हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। आई एम स्वाति नेगी और आज की वीडियो में हम प्रोसेस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट के बारे में समझेंगे कि प्रोसेस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं। राइट। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या होता है। तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग एक रिटन रिकॉर्ड है। किस चीज़ का रिकॉर्ड? जो भी क्लाइंट का या जो भी नर्स का पेशेंट के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, चाहे वो वर्बल इंटरेक्शन है चाहे नॉन वर्बल इंटरेक्शन, वो एक रिकॉर्ड फॉर्म में, एक रिटन रिकॉर्ड फॉर्म में होता है। और यहाँ पे देखा जाता है कि क्लाइंट जो पेशेंट है उसके साथ में नर्स ने या स्टूडेंट नर्स ने कौन सी थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स का यूज़ किया है पेशेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। राइट। सो सबसे पहले हम फॉर्मेट में क्या लिखते हैं? बेसलाइन डेटा ऑफ द पेशेंट। हम सबसे पहले पेशेंट की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं कि पेशेंट का नेम क्या है, उसका एज क्या है, सेक्स क्या है, उसका एड्रेस क्या है। ये सारी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेसलाइन डेटा है पेशेंट का, वो हम लिखते हैं। राइट। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं? लिस्ट ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम्स। जो भी हमने केस हिस्ट्री लिया, जो भी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया, उसमें पेशेंट की क्या प्रॉब्लम्स निकल कर आई। राइट। तो डायग्नोसिस के बेसिस पे हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? नर्सिंग डायग्नोसिस। राइट। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? पेशेंट के अकॉर्डिंग भी लिखना है और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हम क्या लिखेंगे? पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिस्ट हो रखे हैं पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ऑब्जेक्टिव्स। और नेक्स्ट हमें क्या लिखने हैं? स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव्स भी हमें लिखना है। राइट। सो यहाँ पे हम जो भी इंटरेक्शन करते हैं पेशेंट के साथ में, उसके लिए 3 सेशंस होते हैं। राइट। कितने इंटरेक्शन के सेशंस होने चाहिए? एटलीस्ट 3। सो सबसे पहले हम सेशन 1 देखेंगे कि सेशन 1 में क्या होता है। तो सेशन 1 लिखने के बाद हमें डेट लिखना है और ड्यूरेशन लिखना है। राइट। कि कितना देर के लिए हमने पेशेंट के साथ में इंटरेक्ट किया। राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉर्मेट। जो भी हम फॉर्म पेशेंट से जो भी हम इंटरेक्शन करते हैं उसका हम एक टैबुलर फॉर्म में उसको लिखेंगे। एक तरफ पार्टिसिपेंट्स लिखेंगे, दूसरी तरफ कन्वर्सेशन लिखेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि हमने कौन सी थेरेपेटिक टेक्निक का यूज़ किया और लास्ट में हम लिखेंगे क्या? कंक्लूजन लिखा। तो सबसे पहले यहाँ पे एन जो है वो किसको डिनोट करता है? नर्स को। और पी किसको डिनोट करता है? पेशेंट को। राइट। सो नर्स जैसे कि गुड मॉर्निंग कह रही है पेशेंट को, तो यहाँ पे वो नॉन वर्बल में क्या है? वो स्माइल कर रही है पेशेंट की तरफ। राइट। तो यहाँ पे जो नर्स है वो कौन सी थेरेपेटिक टेक्निक का यूज़ कर रही है? वो ऑब्जर्व कर रही है किसको? पेशेंट को। राइट। और हम इन्फ्रेंस लिखेंगे कि जो भी पेशेंट ने कहा और पेशेंट जो है वो नीचे देखकर बात कर रहा है या किस वॉइस में बात कर रहा है, तो उससे जो नर्स है वो क्या निकालेगी? कंक्लूजन निकालेगी। तो जो नर्स पेशेंट का जो भी इंटरेक्शन है वो हमें यहाँ पे पूरा लिखना है। फिर हमें लिखना है कि कौन सी थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक नर्स ने यूज़ की है वाइल टॉकिंग टू द पेशेंट। राइट। ऐसे ही हम लोग कितने सेशंस लिखेंगे? 3 सेशंस। राइट। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है? नेचर ऑफ टर्मिनेशन ऑफ इंटरेक्शन। लास्ट में हम टर्मिनेशन, जो भी हमारा टर्मिनेशन, जो भी इंटरेक्शन को हम टर्मिनेट कर रहे हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो भी कंक्लूजन निकला इंटरेक्शन के बाद वो हमें यहाँ पे लिखना है कि क्या जनरल इम्प्रेशन रहा, क्या जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए थे स्टूडेंट नर्स ने, क्या वो अचीव किए या नहीं किए। और लास्ट में हमें क्या लिखनी है? समरी। राइट। सो यही है हमारा प्रोसेस रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट। सो सबसे पहले हम लोगों को बेसलाइन डेटा लिखना है। नेक्स्ट हमें नर्सिंग प्रॉब्लम्स लिखनी है, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, लास्ट में हमें क्या बनाना है? एक फॉर्मेट बनाना है पूरा। और नेक्स्ट हमें समरी पेशेंट का लिखना है कि हमने वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया या नहीं किया। और लास्ट में हमें क्या लिखना है? समरी। So that's all about process recording format. If you really like this video, please subscribe to my channel. और अगर आपने मेरी और भी वीडियोस को विजिट नहीं किया है जो केस स्टडी पर है या केस हिस्ट्री फॉर्मेट पे है, तो आप प्लीज़ उसे भी ज़रूर विजिट करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।